Congratulations, President Trump. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वहाज और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद वहाज। नाजरीन, ट्रंप ने आखिरकार B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर लिया। जी हां, ट्रंप ने आखिरकार B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर लिया। अमेरिका की तरफ से भेजे गए 6 बॉम्बर जो थे उन्होंने हमला किया है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे। इसके साथ साथ ट्रंप इंतज़ामिया ने इस कार्रवाई को एक कामयाब कार्रवाई करार दिया है। इसके साथ साथ और ईरान को ख़बरदार किया है कि अगर उन्होंने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की तो उन्हें उन पर मज़ीद हमले होंगे। नाजरीन, अगर हम बात करें B-2 बॉम्बर्स की कि B-2 बॉम्बर्स ही क्यों इस्तेमाल किए गए थे ईरान के ख़िलाफ़, ईरान के इनरिचमेंट साइट्स को तबाह करने के लिए B-2 बॉम्बर्स ही क्यों इस्तेमाल किए गए थे, तो उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली वजह तो उसकी ये है कि वो रेडार पे डिटेक्ट नहीं होता। जी, उसकी स्टेल्थ बॉडी है, उसकी वजह से वो रेडार पे डिटेक्ट नहीं होता। इसके अलावा वो 30 पाउंड्स तक जो है वो वज़न उठा सकता है। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, वो 30 पाउंड्स तक, यानी अगर हम ये किलोग्राम में ये कन्वर्ट करें तो ये बनता है तकरीबन 13,000 kg। 13,000 kg तक वो वज़न को उठा सकता है, यानी इतना वो कैपेबल है कि वो 13,000 वेट को वो उठा सकता है। इसके अलावा वो एट टाइम 2 बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसको बॉम्ब को अगर किसी कंक्रीट पे गिरा दिया जाए तो वो कितने मीटर तक वो तबाही कर सकता है, तो वो तकरीबन 18 मीटर तक, अगर कंक्रीट की बात करें तो वो 18 मीटर तक, यानी तकरीबन 59 फीट्स तक वो तबाही कर सकता है। और अगर इसके अलावा अगर ज़मीन पे फेंका जाए तो ज़मीन पे वो जो है तकरीबन 200 फीट्स तक वो तबाही कर सकता है, यानी 61 मीटर तक वो तबाही कर सकता है। इस वजह से अमेरिका ने इसको चुना क्योंकि ये ज़्यादा डेप्थ तक तबाही कर सकता है और उनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो ज़्यादा डीप हैं, अंडरग्राउंड है, डेप्थ में है। इस वजह से उन्होंने इस B-2 बॉम्बर को ही चुना। इसके अलावा अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो 21 है टोटल तादाद में, और एक B-2 बॉम्बर पे तकरीबन $2.1 बिलियन का ख़र्चा आया है बनाने में। $2.1 बिलियन का इन पे। इसके अलावा अगर एक B-2 बॉम्बर जाके हमला करके आ जाए तो वो तकरीबन 50 से 60 घंटे उसको लगते हैं दोबारा से वो उस स्टेट में आने के लिए, दोबारा से हमला करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ईरान की कि ईरान की तरफ से क्या रिस्पांस मिला है इन हमलों के बाद, तो ईरान की तरफ से जो रिस्पांस मिला है वो यही है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका के ये जौहरी तनसीबात पे हमला करना ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। ट्रंप के इस हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर और ज़्यादा मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं, जिनमें से खैबर शिकत मिसाइल के ज़रिए उन्होंने इसराइल पर हमला किया है। और इस मिसाइल का ज़िक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था आपके साथ, और इसकी डिटेल आपको फ़राहम की थी, इसकी मालूमात आपको फ़राहम की थी। ईरान का ये खैबर शिकन मिसाइल के ज़रिए हमला करना इसराइल पर, ये एक इनडायरेक्टली पैगाम है अमेरिका के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या ईरान हमला करेगा अमेरिका पे, तो ईरान अमेरिका के हमलों के जवाब में कई मुमकिन इक़दाम कर सकता है, जिनमें से एक इक़दाम ये है, ईरान अपनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है, जो कि दुनिया का सबसे अहम तरीन तेल गुज़रगाह है। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के जो बेसिस हैं उन पे हमला कर सकता है। इसराइल पर हमलों में और ज़्यादा इजाफ़ा कर सकता है, और ज़्यादा ख़तरनाक हमले कर सकता है इसराइल पे, या दुनिया में जितने उनके प्रॉक्सीज ग्रुप हैं उनको मुतहरिक कर सकता है ईरान और अमेरिका के ख़िलाफ़। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, इनमें से कौन सा तरीका ईरान अपना सकता है अमेरिका को जवाब देने के लिए? कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।